नमस्कार दोस्तों। आज की इस पवित्र और अद्भुत यात्रा में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम जानेंगे माता सती की वो कथा जिसने पूरे भारत और आसपास के देशों को शक्तिपीठों से जोड़ दिया। दक्ष प्रजापति की पुत्री थी माता सती। उन्होंने भगवान शिव को अपना पति चुना, लेकिन दक्ष प्रजापति को यह विवाह बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और माता सती को नहीं बुलाया। फिर भी माता सती अपने पिता के घर यज्ञ में पहुंच गईं। वहां दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। अपने पति का अपमान माता सहन नहीं कर पाई। यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब भगवान शिव को यह पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और दुखी हुए। उन्होंने माता सती के शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। इससे सृष्टि में विनाश का खतरा पैदा हो गया। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जहां जहां माता सती के शरीर के अंग, आभूषण, वस्त्र गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ बन गए। कुल मिलाकर 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं। कुछ मान्यताओं में 52 या 108 भी बताए जाते हैं। हर शक्तिपीठ में माता का विशेष रूप और शक्ति विराजमान है। हर स्थान माता का अलग अलग रूप पूजित होता है। ये सभी स्थान अत्यंत शक्तिशाली और चमत्कारी माने जाते हैं। तो आइए एक एक कर जानते हैं किस स्थान पर माता का कौन सा अंग गिरा और उसे किस रूप में पूजते हैं। पहला शक्तिपीठ है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर में माता सती का योनि भाग गिरा था। यह तांत्रिक साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ कोई मूर्ति पूजा नहीं की जाती, बल्कि प्राकृतिक योनि कुंड की पूजा होती है। इस स्थान पर हर साल अम्बुबाची मेला लगाया जाता है। संतान प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति के लिए यह स्थान प्रसिद्ध है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधक विशेष रूप से आते हैं। दूसरा शक्तिपीठ है काली घाट। यहाँ माता के दाहिने पैर की उंगलियां गिरी थी। माता काली का उग्र रूप यहाँ पर पूजा जाता है। यह 51 शक्तिपीठों में प्रमुख स्थान रखता है। तीसरा शक्तिपीठ है तारापीठ। यहाँ माता का नेत्र भाग गिरा था। यह तांत्रिक साधना और अघोर साधुओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ माता तारा की पूजा होती है। भय, बाधा, कष्ट दूर होते हैं। गूढ़ साधना और सिद्धि प्राप्ति के लिए यह स्थान महत्वपूर्ण है। चौथा शक्तिपीठ है नैना देवी। यहाँ माता की आंखें गिरी थी। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर स्थित बहुत ही सुंदर मंदिर। यहाँ नवरात्रि में भक्तों की भारी भीड़ होती है। आंखों की और दृष्टि से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए भक्त यहाँ पर श्रद्धा से पूजा करते हैं। माना जाता है कि जीवन में सही दिशा और मार्गदर्शन में नैना देवी मंदिर की विशेषता है। पांचवा शक्तिपीठ है ज्वाला देवी। यहाँ माता सती की जीवा गिरी थी। यह माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए, तब उनके शरीर के अंग जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ बने। ज्वाला देवी में उनकी जीवा गिरी और तभी से यहाँ धरती में स्वयं अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती हैं। कहा जाता है कि ये ज्वालाएं कभी बुझती नहीं हैं। इस स्थान पर माता की जीवित उपस्थिति मानी जाती है। ज्वाला देवी में भक्त चमत्कारी अग्नि के दर्शन करते हैं और अपने नकारात्मक ऊर्जा का नाश करते हैं। वह शक्तिपीठ जहां माता के केश गिरे थे,
उस स्थान को चामुंडा देवी कहते हैं। माता चामुंडा ने राक्षस चंड और मुंड का वध किया था। यह स्थान एक ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ माता बुराइयों का अंत करती है, शत्रुओं का नाश होता है, भय और संकट से रक्षा होती है, मनुष्य में साहस और शक्ति का उदय होता है। जहाँ माता सती का सिर गिरा, उस स्थान पर हिंगलाज माता का मंदिर है। यह शक्तिपीठ बहुत ही प्राचीन और रहस्यमयी है। रेगिस्तान और पहाड़ों के बीच स्थित यह स्थान आज भी साधकों के लिए कठिन यात्रा वाला है। कहा जाता है यहाँ माता स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। यहाँ भक्त साहस, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक शक्ति से भर जाता है। अगला शक्तिपीठ है माता वैष्णो देवी। यह शक्तिपीठ माता के शरीर के अंग से नहीं, बल्कि माता के अवतार से जुड़ा हुआ है। माता वैष्णो देवी ने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया था और भैरवनाथ का वध किया था, लेकिन उसके पश्चात उसे मोक्ष भी दिया। आज भी पहले भक्त माता के, फिर भैरवनाथ के दर्शन करते हैं। यह यात्रा जीवन को बदलने वाली मानी जाती है। यहाँ भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है। कहा जाता है जिसे माता बुलाती है वही माता के दर्शन करने आता है। यहाँ माता सती का दाहिना हाथ गिरा था। शारदा पीठ को ज्ञान की देवी माता सरस्वती का स्थान माना जाता है। प्राचीन समय में यह बहुत बड़ा विद्या का केंद्र था, जहाँ दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा लेने आते थे। ज्ञान, बुद्धि और शिक्षा के लिए विद्यार्थी और विद्वान यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं। महालक्ष्मी मंदिर, यहाँ माता सती का मुख का कुछ भाग गिरा। यहाँ माता लक्ष्मी रूप में विराजमान है। कहा जाता है यह मंदिर हजारों वर्षों पुराना है और माता स्वयं अपने भक्तों की धन समृद्धि की रक्षा करती है। भक्त धन, सुख, समृद्धि, व्यापार, उन्नति और आर्थिक समृद्धि के लिए माता से यहाँ कामना करने आते हैं। यहाँ माता सती का हाथ गिरा। माता तुलजा भवानी को छत्रपति शिवाजी महाराज की कुल देवी माना जाता है। कहा जाता है माता ने उन्हें युद्ध विजय का आशीर्वाद दिया था। साहस, विजय और शक्ति, जीवन की कठिनाइयों में सफलता पाने के लिए लोग तुलजा भवानी के मंदिर दर्शन करने आते हैं। रेणुका देवी मंदिर, यहाँ माता सती का कंठ भाग गिरा था। माता रेणुका भगवान परशुराम की माता है। उनकी भक्ति और त्याग की कथा बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने कठिन परिस्थितियों में धर्म का पालन किया। यहाँ लोग परिवार में सुख, शांति और मातृत्व का आशीर्वाद पाने के लिए आते हैं। भीमा शंकर शक्तिपीठ, यहाँ माता सती का हृदय गिरा। यह स्थान भगवान शिव के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ शिव और शक्ति दोनों ही उपस्थित माने जाते हैं, इसलिए यह स्थान अत्यंत पवित्र है। मनुष्य यहाँ मानसिक शांति और शक्ति पाने के लिए आते हैं। यहाँ उन्हें माता सती के साथ भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। सप्तश्रृंगी देवी मंदिर, यहाँ माता सती का दाहिना हाथ गिरा माना जाता है। यह मंदिर 7 पहाड़ियों के बीच स्थित है। यहाँ माता महिषासुर मर्दिनी रूप में विराजमान है, जिन्होंने असुरों का वध किया। यहाँ नवरात्रि में विशेष पूजा होती है। भक्त यहाँ शक्ति और साहस प्राप्त करते हैं। मीनाक्षी अम्मन मंदिर माता मीनाक्षी और भगवान शिव के सुंदरेश्वर रूप से संबंधित है। कथा के अनुसार राजा मलयध्वज के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ, जिसकी आंखें मछली जैसी सुंदर थीं, इसलिए इनका नाम मीनाक्षी पड़ा। बड़ी होकर इन्होंने शिव जी से विवाह किया और मदुरई में राज्य किया। मनुष्य जीवन में संतुलन और समृद्धि के साथ विवाह की कामना लेकर दाम्पत्य सुख का आशीर्वाद पाने यहाँ आते हैं। कांची कामाक्षी मंदिर,
माता कामाक्षी ने यहाँ कठोर तपस्या की थी ताकि भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाकर पूजा की। प्रेम विवाह और मनोकामना की पूर्ति के लिए, भक्ति और मानसिक शांति के लिए मनुष्य यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। कन्याकुमारी मंदिर, यहाँ माता कन्याकुमारी के रूप में विराजमान है। कथा के अनुसार उनका विवाह भगवान शिव से होना था, लेकिन एक दैवीय कारण से विवाह नहीं हो पाया और माता ने जीवन भर तपस्या की। यहाँ आने से भक्त को आत्मबल और संयम की प्राप्ति होती है। उन्हें कठिन निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। श्रृंगेरी शारदा पीठ माता सरस्वती का रूप माना जाता है। आदि गुरु आदि शंकराचार्य ने यहाँ इस पीठ की स्थापना की। कहा जाता है उन्होंने यहाँ एक सर्प को मेढक की रक्षा करते देखा, जिससे उन्हें यह स्थान अत्यंत पवित्र लगा। शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि और विद्यार्थियों के लिए यह स्थान विशेष महत्व रखता है। मूकांबिका मंदिर, यह माता मूकांबिका ने मूकासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए उन्हें मूकांबिका कहा गया, जो बुराई का अंत करती हैं। बच्चों की शिक्षा और बुद्धि, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने के लिए इस स्थान का विशेष महत्व है। राजराजेश्वरी मंदिर, राजराजेश्वरी मंदिर को सभी शक्तियों की अष्टधात्री माना जाता है। वे सृष्टि की रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता तीनों रूप में पूजित हैं। जीवन में संतुलन और शक्ति बनाए रखने के लिए, परिवार और व्यापार में सफलता पाने के लिए लोग राजराजेश्वरी मंदिर आते हैं। तो ये थी माता के 20 शक्तिपीठों की कथा। आगे के शक्तिपीठों के विषय में जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय माता दी।